जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 29। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। अग्नि निकटस्थ व्यक्ति का शीत दूर करती है, दूरस्थ व्यक्ति का नहीं। उसी प्रकार यद्यपि मेरा द्वेष्य प्रिय भाव कोई नहीं है, तथापि जो भक्ति द्वारा मेरी सेवा करता है अर्थात समीपस्थ होता है, वह मेरे सन्निकट अवस्थित होने के कारण मुझ में स्थित परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियों में व्याप्त और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित होकर भी भगवान का अपने भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की भक्ति के कारण ही होता है। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। श्रीमद् भागवत 9:4-68। साधु भक्त मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर और किसी को किंचित भी नहीं जानता। शांत और दुष्ट सब प्रकार के जीवों के हृदय में भगवान विराजमान हैं। इसमें कोई वैषम्य नहीं है, परंतु जीव की प्रकृति के तारतम्य के वश भगवान का शांत शुद्ध आनंदमय भाव या भीषण से भीषण भाव प्रकाशित होता है। इससे भगवान का वैषम्य प्रमाणित नहीं होता। स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ और निर्मल होने पर भी रक्त कुसुम के सन्निधान से जैसे लाल रक्ताभ दिख पड़ता है, वस्तुतः स्फटिक रक्तवर्ण नहीं होता। उसी प्रकार जो जीव उनके साथ जिस प्रकार का संबंध रखेगा वह भी उसके सामने तद्रूप ही संबंध या भाव लेकर प्रकाशित होंगे। जो उनके साथ प्रेम का संबंध रखेगा उनके सामने वह भक्त पक्षपाती परम प्रेमी के रूप में प्रकाशित होंगे। जो उनको द्वेष भाव से देखेगा उस द्वेष्टा की आंखों में उनका दुष्ट विमर्दन भीषण भाव ही प्रकटित होगा। जिस प्रकार फूल की सुगंध हवा के साथ मिलकर आगे निकल जाती है और पीछे जो खाली फूल रह जाता है वह तब तक डंठल के साथ लगा रहता है जब तक मुरझाकर गिर नहीं जाता। इस प्रकार भक्त भी जिसके मन से अपनेपन का विचार निकल जाता है अंतकाल तक किसी प्रकार अपनी
आयुष्य धारण किए रहता है। हे अर्जुन, जो अपने कर्तृत्व के अभिमान को मुझे अर्पण कर देता है, उसका अभिमान मुझ में ही आ जाता है और फिर वह अभिमान मेरे भक्त के लिए किसी प्रकार बंधन का कारण नहीं होता। आत्मा प्रकृति भाव को प्राप्त होकर प्राणत्व भाव को प्राप्त होता है। यही जीव भाव है। इस जीव भाव से जो मुक्त होना चाहता है, उसे सबसे पहले प्राण को स्थिर करना पड़ेगा। यह प्राण ही साधना का प्रधान अवलंबन है। इसका आश्रय लिए बिना कदापि आत्मस्वरूप के समीप पहुंचना संभव नहीं है। सूत्र जैसे माला के भीतर अंतर्निहित रहता है, उसी प्रकार आत्मा प्राण रूप में भूत समूह में व्याप्त हो रहा है और सब जीवों को चैतन्य संपादन करता है। जो कोई साधन द्वारा इस प्राण को स्थिर कर लेता है, उस स्थिर प्राण में आत्म चैतन्य के स्वरूप की उपलब्धि होती है। प्राण के स्थिर होने पर आत्मा के सच्चिदानंद भाव का स्वतः प्रकाश आवरणहीन हो जाता है। जो भगवान के भक्त हैं, वह इसे जानते हैं और जानने के कारण ही भजन से कभी निवृत्त नहीं होते। आत्म चैतन्य ही प्राण रूप में वर्तमान रहता है। संसार में आसक्त लोग इसका विश्वास नहीं कर सकते। इसी कारण वे प्राण की उपासना न कर केवल विषय भोगों के लिए आकुल रहते हैं। इसके फलस्वरूप विविध दुखों की ज्वाला में जलकर खाक होते रहते हैं और शांति का मुख कभी नहीं देख पाते। The same am I to all beings. To me there is none hateful or dear, but those who worship me with devotion are in me and I am also in them. The Lord has an even outlook towards all. He regards all living alike. He is the lover of none. He is the enemy of none. He does not favor some and frown on others. The egoistic man only has created a wide gulf between himself and the Supreme Being by his wrong attitude. The Lord is closer to him than his own breath, nearer than his heart, hands and feet. Just as fire removes cold from those who draw near it, but does not remove the cold from those who keep away from it, even so Lord bestows his grace on his devotees, but not owing to any sort of attachment on his part. Just as the light of the sun, though pervading everywhere, is reflected only in a clean mirror, but not in a dull stone, so also the Supreme Lord, although present everywhere, manifests himself only in those persons from whose minds all kinds of impurities, which have accumulated there on account of ignorance, have been completely removed by their devotion. The sun has neither attachment for the mirror nor hatred for the dull stone. Lord declares, "Those who worship me with devotion are in me and I am also in them." Worship is a technique by which, in a sense, the entire thought force in the worshipper is mobilized and turned to flow towards a diviner point of contemplation, seeking ever in total identity with the truth so meditated upon. When this is done in a spirit of steadfast devotion and pure love, the worshipper comes to realize his total oneness with his object of worship. Even though the truth has neither a preference for
nor a prejudice against anyone. Some noble souls come to experience and exhibit in themselves the effulgence of divinity, because, as the Lord says, they, through their devoted worship, pure love, and unfailing faith, have sought and discovered their oneness with the divine principle, the Supreme Self. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. अध्याय 9, श्लोक 29. जरी मी सर्व जीवांमध्ये समानपणे सर्वव्यापी आहे, तरी मला कोणीही असं नापसंत नाही आणि कोणीही प्रिय नाही. परंतु जो भक्त प्रेमाने माझी उपासना करतो, तो माझ्यात स्पष्टपणे दिसतो आणि मी सुद्धा त्याच्यामध्येच दिसतो. ज्याप्रमाणे सर्वत्र पसरलेले सूक्ष्म रूप अग्नीच्या माध्यमातून प्रकट झाल्यावरच दृश्य होते, त्याचप्रमाणे जो देव सर्वत्र स्थित आहे, तो सुद्धा भक्तीने त्याची उपासना करणाऱ्यांच्या हृदयात थेट दृश्यमान होतो. अग्नी जवळच्या व्यक्तीची थंडी दूर करते, पण दूरच्या व्यक्तीची नाही. त्याचप्रमाणे जरी माझ्यात कोणतीही द्वेषपूर्ण किंवा प्रेमळ भावना नसली, तरीही जो भक्तीने माझी सेवा करतो, म्हणजेच जो माझ्या जवळ असतो, तो माझ्या सान्निध्यात स्थित असल्यामुळे माझ्यात परम शांती प्राप्त करतो. ईश्वराचे निराकार स्वरूप सर्व जीवांमध्येच व्यापलेले आहे आणि सर्व जीव सदैव त्याच्यामध्येच वास करीत असूनही ईश्वर विशेषतः आपल्या भक्तांना आपल्या हृदयात धारण करतो आणि केवळ भक्तांच्या भक्तीमुळेच थेट त्यांच्या हृदयातच वास करतो. साध्वो हृदयं मयं साधुना हृदयं त्वहं मदन्यतेन जनन्ति नहं तेभ्यो मनगपी. श्रीमद भागवत 9:4-68. संत आणि भक्त हे माझेच हृदय आहेत आणि मी त्यांचा हृदय आहे. ते माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणालाही ओळखत नाहीत आणि मी त्यांच्याशिवाय कोणालाही ओळखत नाही. ईश्वर सर्व प्रकारच्या जीवांच्या शांत आणि दुष्ट हृदयात वास करतो. यात कोणताही भेद नाही, परंतु जीवाच्या स्वभावातील सुसंवादामुळे ईश्वराची शांत, शुद्ध आणि आनंदमय भावना किंवा अत्यंत भयंकर भावना प्रकट होते. यामुळे ईश्वराचे अभिवेदन सिद्ध होत नाही. जसे एखादा स्फटिक नैसर्गिकरित्या स्वच्छ आणि शुद्ध असूनही लाल फुलांच्या संपर्कात आल्यानंतर लाल दिसतो, वास्तविक पाहता स्फटिक हा लाल रंगाचा नसतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या जीवाचे त्याच्याशी जे नाते असेल, तो त्या नात्यात किंवा भावनेतच प्रकट होईल. ज्यांचे त्याच्याशी प्रेममय नाते आहे, त्यांना तो एक भक्त, एक समर्पित आणि परमप्रियकर म्हणूनच प्रकट होईल. जे त्यांच्याकडे द्वेषाने पाहतात, त्यांना त्या शत्रूच्या डोळ्यात केवळ त्याचा दुष्ट आणि भयानक भाव दिसेल. ज्याप्रमाणे फुलाचा सुगंध वाऱ्यात मिसळून पुढे जातो, त्याचप्रमाणे मागे राहिलेले रिकामे फूल कोमेजून गळून पडेपर्यंत देठालाच चिकटून राहते. त्याचप्रमाणे ज्या भक्ताचे मन आपलेपणाच्या विचारापासून शुद्ध झालेले असते, तो कसा तरी शेवटपर्यंत आपले जीवन टिकवून ठेवतो. पण हे अर्जुना, जे आपल्या सिद्धींचा गर्व मला समर्पित करतो, त्याचा गर्व माझ्या भक्तासाठी बंधनाचे कारण बनत नाही. आत्मा प्रकृती प्राप्त करून जीवनाशक अवस्था प्राप्त करतो, जी अस्तित्वाची अवस्था आहे. ज्यांना या अस्तित्वाच्या अवस्थेतून स्वतःला मुक्त करायचं आहे, त्यांनी प्रथम प्राणशक्ती स्थिर केली पाहिजे. ही प्राणशक्तीच आध्यात्मिक साधनेचा प्राथमिक आधार आहे. त्याच्या आधाराशिवाय खऱ्या आत्म्यापर्यंत पोचणे अशक्य आहे. ज्याप्रमाणे जपमाळेत धागा अंतर्भूत असतो, त्याचप्रमाणे आत्मा प्राणशक्तीच्या रूपात विश्वात व्यापून राहतो आणि सर्व जीवांना चेतना प्रदान करतो. जो कोणी आध्यात्मिक साधनेद्वारे या प्राणशक्तीला स्थिर करतो, तो
त्या स्थिर प्राणशक्तीमध्येच आत्मचेतनेचे स्वरूप प्राप्त करतो. जेव्हा प्राणशक्ती स्थिर होते तेव्हा आत्म्याच्या सच्चिदानंद अवस्थेचा प्रकाश आपोआप झोकाळला जातो. भगवंताच्या भक्तांना हे माहीत असते आणि या ज्ञानामुळे ते आपली भक्तिसेवा कधीही थांबवत नाहीत. आत्मचेतना स्वतः प्राणशक्तीच्या रूपातच अस्तित्वात आहे. जगाशी आसक्त असलेले लोक यावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत. म्हणूनच ते प्राणशक्तीची उपासना करण्याऐवजी केवळ इंद्रिय सुखासाठी असुसलेले राहतात, ज्याच्या परिणामी ते विविध दुःखांच्या ज्वालामध्ये जळत राहतात आणि शांतीचे दर्शन कधीही घेऊ शकत नाही. मी सर्व जीवांप्रती समान आहे. मला कोणी तिरस्कारणीय किंवा प्रिय नाही, परंतु जे भक्तीने माझी उपासना करतात ते माझ्यात आहे आणि मीही त्यांच्यामध्ये आहे. भगवंताची सर्वांप्रती समदृष्टी आहे. तो सर्व जीवांना समान मानतो. तो कोणाचाही प्रियकर नाही, तो कोणाचाही शत्रू नाही. तो कोणावरही कृपा करून इतरांवर नाराज होत नाही. अहंकारी मनुष्यानेच आपल्या चुकीच्या वृत्तीने स्वतःमध्ये आणि परमेश्वरामध्ये एक मोठी दरी निर्माण केलेली आहे. भगवान त्याच्या श्वासापेक्षाही अधिक जवळचे, त्याच्या हृदयापेक्षा, हातापेक्षा आणि पायापेक्षाही अधिक जवळ आहेत. ज्याप्रमाणे अग्नी जवळ येणाऱ्यांची थंडी दूर करते पण दूर राहणाऱ्याची थंडी दूर करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे भगवंत आपल्या भक्तांवर कृपा करतात पण त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारची आसक्ती नसते. ज्याप्रमाणे सूर्याचा प्रकाश सर्वत्र पसरलेला असूनही केवळ स्वच्छ आरशातच परावर्तित होतो, निस्तेज दगडामध्ये नाही, त्याचप्रमाणे परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित असूनही केवळ अशाच व्यक्तीमध्ये स्वतःला प्रकट करतो ज्यांच्या मनात अज्ञानामुळे साचलेली सर्व प्रकारची अशुद्धता त्याच्या भक्तीने पूर्णपणे दूर झालेली असते. सूर्याला आरशाबद्दल आसक्ती नसते आणि निस्तेज दगडाबद्दल द्वेषही नसतो, परंतु भगवान सांगतात जे भक्तिभावाने माझी उपासना करतात ते माझ्यामध्ये आहे आणि मीही त्यांच्यामध्ये आहे. उपासना हे एक असे तंत्र आहे ज्याच्यामुळे उपासकाच्या मनातील संपूर्ण विचारशक्ती एकात्रित करून ध्यानस्थ सत्याशी पूर्ण एकरूपतेच्या शोधात एका दिव्य ध्यान बिंदूकडे प्रवाहित केली जाते. जेव्हा ही दृढ भक्ती आणि शुद्ध प्रेमाच्या भावनेने केली जाते तेव्हा उपासकाला आपल्या पूजनीय वस्तूशी असलेल्या आपल्या संपूर्ण एकत्वाची जाणीव होते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయం 9 శ్లోకం 29. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తుమాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేను సమస్త ప్రాణులందు సమానముగా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ నాకు అప్రియులు ఎవరూ లేరు, ప్రియులు ఎవరూ లేరు. అయితే ఏ భక్తుడు నన్ను ప్రేమతో భజిస్తాడో అతడు నాయందు, నేను కూడా అతనిందు ప్రత్యక్షముగా ప్రకటితమై ఉంటాము. అగ్ని ఏ విధంగా సూక్ష్మ రూపంలో అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ సాధనముల ద్వారా వెలువరించినప్పుడే అది ఎలా ప్రత్యక్షమవుతుందో అదే విధంగా అన్ని చోట్ల నిలిచి ఉన్నప్పటికీ కూడా పరమేశ్వరుడు భక్తితో భజించే వారి అంతఃకరణలోనే ప్రత్యక్షముగా ప్రకటితమవుతాడు. అగ్ని దగ్గరలో ఉన్న వ్యక్తి యొక్క చలదనాన్ని దూరం చేస్తుంది తప్ప దూరంగా ఉన్న వ్యక్తికి కాదు. అదేవిధంగా నాకు ద్వేషము, ప్రియభావము ఏదీ లేదు. అయినను ఎవరు భక్తితో నాకు సేవ చేస్తాడో అనగా నాకు దగ్గరవుతాడో అతడు నా సాన్నిధ్య స్థితిని పొందిన కారణమున నాలో నిలిచి పరమశాంతిని పొందుతాడు. భగవాన్ని నిరాకార రూపము సమస్త చరాచర ప్రాణులందు వ్యాపించి ఉంటుంది మరియు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఆయనలో సదా నిలిచి ఉంటాయి. అయినప్పటికీ కూడా భగవంతునికి తన భక్తులను తన హృదయంలో ప్రత్యేకముగా నిలుపుకుంటా మరియు వారి హృదయములలో స్వయంగా ప్రత్యక్ష రూపంలో నివసించుట ఇదంతా కేవలము భక్తుల భక్తి కారణంగానే జరుగుతుంది. సాధవో హృదయం మహ్యం సాధూనాం హృదయత్వహం మదన్ ఎంతేన జానంతి నాహంతేభ్యో మనాగతి. శ్రీమద్ భాగవతము 9-4-68. సాధువులైన భక్తులే నా హృదయము, నేను వారి హృదయాన్ని, వారు నన్ను తప్ప వేరెవరిని ఎరుగరు. అలాగే
నేను వారిని విడిచి వేరెవరిని ఎంత మాత్రమూ ఎరుగను. శాంతమైన వారు మరియు దుష్టులు అన్ని విధములైన జీవుల హృదయాల యందు భగవానుడు విరాజిల్లుతూ ఉన్నాడు. ఇందులో ఎంత మాత్రము వైషమ్యం లేదు. అయితే జీవి యొక్క ప్రకృతి తారతమ్యములకు వశమై భగవాన్ని శాంత శుద్ధ ఆనందమయ భావము లేదా అత్యంత భయంకర భావము గాని ప్రకాశిస్తుంది. అయితే దేనిచే భగవాన్ని భేదభావము కొలబద్ద కాజాలదు. స్ఫటికము స్వభావరీత్యా స్వచ్ఛము మరియు నిర్మలము అయినప్పటికీ కూడా రక్త కుసుమము యొక్క సాన్నిధ్యంచే ఎర్రదానిగా అంటే రక్తభావంతో కనిపిస్తుంది. నిజానికి స్ఫటికము రక్తవర్ణంతో ఉండదు. అదేవిధంగా ఏ జీవి ఆయనతో ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉంటుందో అది కూడా దాని యందు అదే రూప సంబంధం లేదా భావమును పొంది ప్రకాశిస్తుంది. ఏది ఆయనతో ప్రేమ సంబంధం కలిగి ఉంటుందో దాని ముందు ఆ భక్త పక్షపాతి పరమ ప్రేమికుల రూపంలో ప్రకాశిస్తాడు. ఎవరు తనను వైరభావంతో చూసినో ఆ ద్వేష కన్నుల్లో అతను దుష్టమైన విమర్దన నాశనం చేసే భీషణ భావమే ప్రకటనమవుతుంది. పూల సుగంధము గాలితో కలిసి ముందుకు వెళ్తుంది. పువ్వులు మాత్రము వెనక ఉండిపోతాయి. ఎప్పటి వరకు అవి వాడిపోయి రాలిపోవో అంతవరకు అవి తొడుమును అంటి పెట్టుకునే ఉంటాయి. ఇదే విధంగా భక్తుడు కూడా ఎవని మనసు నుండి తన అనే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయో అతడు చివరి వరకు ఏదో విధంగా తన ఆయుష్ని వృద్ధి చెందుతూనే ఉంటాడు, అనగా జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉంటాడు. ఓ అర్జున, ఎవరు తన కర్తృత్వ అభిమానమును నాకు అర్పిస్తాడో అతని అభిమానం నాకే చెందుతుంది. పిమ్మట ఆ అభిమానం నా భక్తునికి ఏ విధమైన బంధన కారణము కానేరదు. అంటే అతనికి జన్మచక్రం నుంచి బయటపడిపోతాడు. ఆత్మ ప్రకృతి భావమును పొంది ప్రాణత్వ భావమును పొందుతుంది. ఇదే జీవభావము. ఈ జీవభావం నుండి ఎవరు ముక్తిని పొందాలనుకుంటున్నారో వారికి అన్నిటికంటే ముందు ప్రాణాలను స్థిరపరచాల్సి ఉన్నది. ఈ ప్రాణాలే సాధనకు ప్రధాన ఆలంబనము. దీన్ని ఆశ్రయించక ఆత్మస్వరూపం యొక్క సమీపములకు చేరుట ఎన్నడూ సాధ్యం కాదు. దారం ఏ విధంగా మాలయందు లోపల చేరి ఉన్నదో అదే ప్రకారంగా ఆత్మ ప్రాణరూపములో ప్రాణులందు వ్యాపించి ఉన్నది మరియు సమస్త జీవులకు చైతన్యమును అందిస్తున్నది. ఎవరైనా సాధన ద్వారా ఈ ప్రాణాలను స్థిరపరిచినట్టయితే ఆ స్థిరపడిన ప్రాణములందు ఆత్మ చైతన్య రూపంలో లభిస్తుంది. ప్రాణములు స్థిరపడిన తరువాత ఆత్మ యొక్క సచ్చిదానంద భావము యొక్క స్వయం ప్రకాశ ఆవరణము తొలగిపోతుంది. భగవద్భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మాత్రమే దీన్ని ఎరుగుదురు. తెలుసుకున్నంత మాత్రాన వారు భగవంతుని పూజించుట విడిచిపెట్టరు. ఆత్మ చైతన్యమే ప్రాణరూపంలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ప్రపంచ ఆసక్తి కలిగిన వారు దీన్ని విశ్వసించలేరు. అందుచేత వారు ప్రాణాలను ఉపాసించక కేవలము విషయ భోగాల కోసం ఆతృత పడుతూ ఉంటారు. దీని ఫలితంగా వివిధ దుఃఖాల జ్వాలలో జ్వలించి బూడిదవుతారు. అంతేగాక శాంతి యొక్క ముఖాన్ని ఎన్నడూ చూడలేరు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 29. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മൈ തേഷു ചാപ്യഹം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഞാൻ സമഭാവത്തിലാണ്. എനിക്ക് ആരും അപ്രിയനോ പ്രിയനോ അല്ല. എന്നാൽ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർ എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഞാനും അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സമമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ്. അഗ്നി എല്ലായിടത്തും സൂക്ഷ്മരൂപത്തിലുള്ളതുപോലെ അത് പ്രകടമാകുന്നത് ശരിയായ ഉപാധികളിലൂടെ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ പരമേശ്വരനും എല്ലായിടത്തും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ഭക്തിയോടെ അവനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് അവൻ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അഗ്നിക്ക് സമീപം നിൽക്കുന്നവന്റെ തണുപ്പ് മാറും, അകലെ ഇരിക്കുന്നവന്റെ തണുപ്പ് മാറുകയില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയിലൂടെ അവിടത്തോട് അടുക്കുന്നവനാണ് അവിടുത്തെ കൃപയും പരമശാന്തിയും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം എല്ലായിടത്തും പരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധമായ കണ്ണാടിയിലാണ് അത് വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത്, മങ്ങിയ കല്ലിലല്ല. അതുപോലെ
പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളവനാണെങ്കിലും അജ്ഞാന മാലിന്യങ്ങൾ ഭക്തിയാൽ നീങ്ങിയ ശുദ്ധഹൃദയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവൻ വ്യക്തമായി പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യേകമായി വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാണ്. സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധൂനാം ഹൃദയം തുഹം മദന്യത്തേന ജാനന്തിനാഹം തേഭ്യോ മനാഗവി. അതായത് സാധു ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ ഹൃദയമാണ്. അവർ എനിക്ക് പുറമേ മറ്റൊന്നിനെയും അറിയുന്നില്ല. ഞാനും അവരെ വിട്ട് മറ്റൊരാളെ അറിയുന്നില്ല. ശാന്ത സ്വഭാവികളുടെയും ദുഷ്ടരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരുപോലെ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ ജീവനും ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ ഭാവം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രേമത്തോടെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ പരമപ്രേമിയായി പ്രത്യക്ഷമാകും. ദ്വേഷത്തോടെ കാണുന്നവർക്ക് ഭയാനക രൂപമായാണ് അനുഭവപ്പെടുക. സ്ഫടികം സ്വഭാവത്തിൽ നിർമ്മലമാണെങ്കിലും ചുവന്ന പുഷ്പത്തിനരികിൽ വെച്ചാൽ ചുവപ്പായി കാണുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും ജീവന്റെ ഭാവപ്രകാശം അനുഭവം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും എന്റേത് എന്ന അഭിമാനം മാറുമ്പോൾ അവൻ ശാന്തനാകുന്നു. തന്റെ കർത്തൃത്വാഭിമാനം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവന്റെ അഭിമാനം പിന്നീട് ബന്ധനമാകുന്നില്ല. ആത്മാവ് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവഭാവം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ജീവഭാവത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ആദ്യം പ്രാണനെ സ്ഥിരമാക്കണം. പ്രാണനാണ് സാധനയുടെ ആധാരം. മാലയിൽ നൂൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് പ്രാണരൂപത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യം നൽകുന്നു. സാധനയിലൂടെ പ്രാണൻ സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം സ്വയം പ്രകാശിക്കും. ഇത് അറിയുന്ന ഭക്തർ ഒരിക്കലും സാധനയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയില്ല. ലോകാസക്തരായവർ ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നതിനാൽ ദുഃഖാഗ്നിയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ശാന്തി അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम. ओना तो हम समस्त भूत सब में समभाव से व्यापक छी. ने कोनो हमर अप्रिय अछि ने प्रिय. तैयो जे भक्त हमरा प्रेम से भजैत छथि ओ हमरे में रहैत छथि आ हमहू हुनका में प्रत्यक्ष रूपेण प्रकट रहैत छी. जेना अग्नि सूक्ष्म रूप में सर्वत्र व्याप्त रहैत अछि मुदा साधन से प्रकट कैला पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ैत अछि, ओहिना परमेश्वर सेहो सब ठाम रहितो भक्ति से भजन करय वाला व्यक्ति के अंतःकरण में प्रत्यक्ष प्रकट होइत छथि. अग्नि लग में रहय वाला व्यक्ति के जार दूर करैत अछि, दूर रहय वाला के नहीं. ओहिना ओना तो हमरा लेल क्यों द्वेष वा प्रिय नहीं अछि. तैयो जे भक्ति भाव से हमर सेवा करैत अछि माने हमरा लग आबैत अछि, ओ हमर सानिध्य के कारण हमरा में स्थित परम शांति के प्राप्त करैत अछि. भगवान के निराकार स्वरूप संपूर्ण चराचर प्राणी में व्याप्त अछि आ सब प्राणी उनका में स्थित अछि. मुदा भगवान अपन भक्त सबके विशेष रूपेण अपना हृदय में धारण करैत छथि आ स्वयं हुनकर हृदय में प्रत्यक्ष निवास करैत छथि. ई मात्र भक्त के भक्ति कारण संभव होइत अछि. साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मद्यनत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि. साधु भक्त हमर हृदय छथि आ हम हुनकर हृदय छी. ओ हमरा छोड़ि कऽ आन ककरो नहि चिन्हैत छथि आ हमहू हुनका छोड़ि कऽ आन ककरो कनिको नहि जानैत छी. शांत व दुष्ट सब प्रकार के जीव सबके हृदय में भगवान विराजमान छथि. एहिमे कोनो पक्षपात नहीं अछि. मुदा जीव के प्रकृति में अंतर के कारण भगवान के शांत शुद्ध आनंदमय भाव व भीषण से भीषण रूप प्रकट होइत अछि. ऐसे भगवान में कोनो वैषम्य सिद्ध नहीं होइत अछि. जेना स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ आ निर्मल होइत अछि मुदा रक्त वर्ण पुष्प के समीप रहला से लाल बुझाई पड़ैत अछि,
जखन कि वास्तव में स्फटिक लाल नहीं होइत अछि। ओहिना भगवान सेहो स्वयं निरपेक्ष छथि। जे जीव हुनका से जेहन संबंध राखत, भगवान ओकरा समक्ष ओहने भाव में प्रकट होइत छथि। जे हुनका से प्रेम का संबंध राखैत अछि, हुनका समक्ष भगवान भगवत वत्सल परम प्रेममय रूप में प्रकट होइत छथि। आ जे हुनका द्वेष भाव से देखैत अछि, ओकरा लेल भगवान दुष्ट दमनकारी भीषण रूप में प्रकट होइत छथि। जेना फूल के सुगंध वायु संग मिल क आगा बढ़ैत जाइत अछि, आ पाछू जे फूल सब बचल रह जाइत अछि, से ता धरि डारि से लागल रहैत अछि जा धरि झड़ि नहि जाइत अछि। ओहिना भक्त के मौन से जखन अपनापन के विचार निकलि जाइत अछि, तखन ओ अंत काल धरि केवल कोनो प्रकार आयुष्य धारण केने रहैत अछि। हे अर्जुन, जे अपन कर्तृत्व के अभिमान हमरा अर्पित कऽ दैत अछि, ओकर अभिमान हमरा में लीन भऽ जाइत अछि। तखन ओ अभिमान हमरा भक्त लेल कोनो प्रकार के बंधन के कारण नहीं रहैत अछि। आत्मा जखन प्रकृति भाव ग्रहण करैत अछि, तखन प्राणत्व भाव प्राप्त करैत अछि। यह जीव भाव अछि। जे एहि जीव भाव से मुक्त होमय चाहैत अछि, ओकरा सबसे पहिने प्राण के स्थिर करऽ पड़त। ई प्राणे साधना के प्रधान अवलंबन अछि। एकर आश्रय बिना आत्मस्वरूप लग पहुँचब संभव नहीं अछि। जेना सूत एकटा माला में अंतर्निहित रहैत अछि, ओहिना आत्मा प्राण रूप में समस्त भूत समूह में व्याप्त भऽ कऽ सब जीव के चैतन्य प्रदान करैत अछि। जे साधना द्वारा एहि प्राण के स्थिर करैत अछि, ओकरा ओहि स्थिर प्राण में आत्म चैतन्य के स्वरूप के उपलब्धि होइत अछि। प्राण स्थिर भेला पर आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप स्वतः प्रकाशमान भऽ जाइत अछि। ओकर आवरण हटि जाइत अछि। भगवान के भक्त सब एहि तत्व के बुझैत छथि, आ एहि ज्ञान कारणे भजन से कखनो निवृत्त नहीं होइत छथि। आत्म चैतन्य प्राण रूप में वर्तमान अछि, मुदा संसार में आसक्त लोक एहि पर विश्वास नहीं करैत छथि। एहि कारण ओ प्राण के उपासना नहीं कऽ कऽ केवल विषय भोग लेल बेकल रहैत छथि। फल स्वरूप ओ विविध दुख के ज्वाला में जरैत जरैत खाक भऽ जाइत छथि, आ शांति के मुख कखनो नहीं देख पाबैत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।